में जमील। मोहम्मद के दर्द से मुझे सुकून मिलता है। ऐ गुलामों, ये कांटे मोहम्मद के रास्ते में बिछा दो। उम्मे जमील बहुत मालदार औरत थी। उसके पास सोने के भारी ज़ीवरात, हार, कंगन और गहने थे। वो कुरैश की औरतों में अपने माल और जीनत पर फख्र करती और कहा करती, मेरा माल और मेरा सोना मुझे किसी मुसीबत से बचा लेगा। जब सूरह लहब नाजिल हुई और ऐलान हुआ कि अबू लहब और उसकी बीवी जहन्नम में होंगे, तो उसने इस्तेहज़ा के अंदाज में कहा, मेरा माल और मेरा सोना मुझे बचा लेगा। लेकिन कुरान ने उस गुरूर का रद्द किया और फरमाया, मा अग़ना अन्हु मालुहु वमा कसब। यानी उसका माल और कमाई उसे हरगिज फायदा नहीं देगी। उसका असली नाम था अरवा बिनती हर्ब, लेकिन दुनिया उसे उसी उम्मे जमीला के नाम से पहचानती है। वो अबू लहब की बीवी थी, लेकिन हकीकत में वो उससे बढ़कर इस्लाम की दुश्मन थी। उसकी जुबान जहर थी, उसके कदम नफरत के रास्ते पर चलते थे और उसका दिल जलती हुई आग की तरह था। कुरान ने उसे हमेशा हमेशा के लिए एक लांत का निशान बना दिया। यहाँ खास तौर पर एक औरत का जिक्र किया गया, वम्राअतुहु हम्मालतल हतब, यानी उसकी बीवी जो लकड़ियां ढोने वाली है। ये महज लकड़ियां नहीं थीं, ये वो कांटे और झाड़ियां थीं जो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछाती थी। ये वो झूठी बातें और फितने थे जो वो लोगों के दिलों में भड़काती थी, और ये वो जहन्नमी लकड़ियां थीं जिन्हें वो अपने ही लिए जमा कर रही थी। ये सूरा तब नाजिल हुई जब अबू लहब ने जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। ये कोई कुरान नहीं है, ये बस शायरी है, मोहम्मद की झूठी शायरी। लेकिन ये सब तब शुरू हुआ जब उस सुबह एक शख्स सफा पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था। वो पहाड़ पर कौन चढ़ रहा है? और सबको बुलाने के लिए अरबी में कहा, या सबा। वहां के सब लोग परेशान हो जाते हैं, शायद कोई मुसीबत आन पड़ी है, लेकिन उनको क्या मालूम था कि अल्लाह का पैगाम आया है। चलिए देखते हैं क्या हुआ है। अरे भाई, अब क्या मुसीबत आन पड़ी है? तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जमा हुए लोगों से फरमाते हैं, अगर मैं कहूं कि इस सफा पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? वहां खड़े सब कहते हैं, आप तो सादिक और आमीन हैं, हम क्यों नहीं मानेंगे? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैं तुम्हें खबरदार करता हूं इस आने वाले अजाब से